बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर वकार अली। आज हम लेक्चर नंबर 4 चैप्टर नंबर 9 फाइल हैंडलिंग में से डिस्कस करेंगे क्रिएटिंग टेक्स्ट फाइल्स। याद रखिएगा, जब भी हमने बात की थी कि जी रीड या राइट का मैकेनिज्म यूजिंग फाइलिंग करना शुरू करेंगे, तो याद रखिएगा हमें क्या करना पड़ेगा, टेक्स्ट फाइल्स क्रिएट करनी पड़ेगी। और टेक्स्ट फाइल्स को जब क्रिएट किया जा रहा होता है तो याद रखिए ये प्रोग्रामिंग के अंदर ही हम कुछ ऐसे फंक्शंस अप्लाई करते हैं जिसकी वजह से एक नई फाइल ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, क्रिएट हो जाती है। अब कहते हैं फाइल जब क्रिएट की जाती है तो कहते हैं उसके लिए कुछ मेथड्स की जरूरत पड़ती है, कुछ वेज की जरूरत पड़ती है। और कहता है कि जी जब हम C++ के अंदर टेक्स्ट फाइल्स को क्रिएट कर रहे होंगे तो हमारे पास दो डिफरेंट वेज होंगे जिनके जरिए हम टेक्स्ट फाइल्स को क्रिएट कर सकते हैं। एक जो कि हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं वो क्या है, आपका ओपन फंक्शन है, ठीक है, जिसके जरिए हमने कहा था कि जी हम फाइल को एसोसिएट करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ, किसी भी स्ट्रीम के साथ, और फिर उस स्ट्रीम के थ्रू हम या तो रीड करते हैं या फिर फाइल में कुछ राइट करते हैं। इसके अलावा आज हम एक नई चीज भी पढ़ेंगे, विदाउट यूजिंग ओपन एक टेक्स्ट फाइल को क्रिएट कर सकते हैं, उसके साथ एसोसिएशन डेवलप कर सकते हैं, उसके अंदर रीड और राइट कर सकते हैं। लेकिन याद रखें, हम जब भी रीड की बात करेंगे तो इसका मतलब है कि पहले से फाइल मौजूद है, यानी कि वो एग्जिस्टिंग फाइल होगी जो कि पहले से एग्जिस्ट कर रही है और हमने सिर्फ उसके कंटेंट्स को क्या करना है, रीड करना है। लेकिन राइट करते हुए हमारे पास दो डिफरेंट पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं। हम क्या कर सकते हैं, एक नई फाइल क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, अगर पहले से वो उस जगह पे मौजूद नहीं है, या फिर अगर पहले से मौजूद फाइल है तो उसको भी क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, उसको भी जो कंटेंट्स हैं मॉडिफाई कर सकते हैं, अपेंड कर सकते हैं, ट्रंकेट कर सकते हैं। ये सारे के सारे जो उनसे मेथड्स हैं ये अप्लाई किए जा सकते हैं। यहां पे हमें फिर पता चला कि अब हम जो टेक्स्ट फाइल्स को क्रिएट करेंगे वो यूजिंग टू डिफरेंट मेथड्स करेंगे, एक यूजिंग ओपन फंक्शन और एक विदाउट यूजिंग ओपन फंक्शन। इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, पैरामीटराइज्ड करते हैं, आर्गुमेंट्स को यूज करते हैं विद द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास, ठीक है। ये हम इस्तेमाल, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ये पिछली लाइन काटेगा। दूसरा मेथड हम इस्तेमाल करेंगे विदाउट यूजिंग ओपन फंक्शन, जिसमें हम जब हम किसी क्लास का ऑफ स्ट्रीम, इफ स्ट्रीम या एफ स्ट्रीम का कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो उसी के साथ कुछ पैरामीटर्स देंगे जिसकी वजह से आपकी नई टेक्स्ट फाइल क्रिएट हो जाएगी। यहां तक बात क्लियर होगी। अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट बोर्ड और पहला मेथड जो है उसको डिस्कस करते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि हम ओपन फंक्शन को यूज करते हुए कोई नई फाइल क्रिएट करते हैं, टेक्स्ट फाइल, और वो कैसे क्रिएट होती है, कहां जाके स्टोर होती है, किस तरह उसे हम देख सकते हैं, किस तरह उसके कंटेंट्स को देखा जा सकता है। देखते हैं एग्जांपल के थ्रू, डायरेक्ट एग्जांपल के थ्रू, ताकि हम ज्यादा बेहतर और प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ उसे देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाया हुआ है जिसमें क्या हो रहा है, सिंपल सा एक काम है कि एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, किस क्लास का, ऑफ स्ट्रीम क्लास का, फिर उसको ओपन करेंगे, एक फाइल एसोसिएट करेंगे, उसके अंदर कुछ राइट करेंगे और उस फाइल को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। देख लें, सबसे पहले हमने क्या किया, वही iostream.h, देन conio.h, और फिर आप देखें एक नई फाइल ऐड की है जिसका नाम है fstream.h, जो कि फाइल्स के साथ आपकी स्ट्रीम बनाने के लिए हेल्पफुल होती है। अब fstream के अंदर हमने बात क्या की थी, ये इनहेरिट हो रही होती है किन दो क्लासेस से, इफ स्ट्रीम से और ऑफ स्ट्रीम से। लिहाजा आप इफ स्ट्रीम की बात करें या फिर ऑफ स्ट्रीम की बात करें, आपके दोनों के दोनों फंक्शंस जो से हैं वो एफ स्ट्रीम अपने अंदर समो रहा होता है, लिहाजा हम एफ स्ट्रीम को ही इस्तेमाल कर लेते हैं। यहां पे आगे आए मेन फंक्शन स्टार्ट किया। मेन फंक्शन के अंदर आप देखें हमने क्या किया, एक ऑफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जिसका नाम क्या था, माई फाइल। इसका मतलब है माई फाइल एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि क्या कर रहा होगा, ऑफ स्ट्रीम को यूज करेगा, जो कि फाइल के अंदर कुछ ना कुछ राइट करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। फिर क्या किया,
उस माई फाइल को जो कि ऑफ स्ट्रीम का एक ऑब्जेक्ट है उससे ओपन करवाया, यानी कि एक लिंक एस्टेब्लिश करने लगे हैं विद द फाइल विद द ऑब्जेक्ट। फाइल का ऑब्जेक्ट के साथ एक लिंक, एक एसोसिएशन डेवलप होने लगी है। कहता है हमने क्या किया, यहां पर example1.txt लिखा विद इन डबल कोट्स। अब जरा याद कीजिएगा हमने क्या कहा था, ऑफ स्ट्रीम क्लास का अगर हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो उसका डिफॉल्ट मोड पहले से एग्जिस्ट करता है iOS : out। लिहाजा यहां पर हमने क्या किया है, कोई भी मोड नहीं लिखा। अब जरा गौर करें यहां पर क्या होगा, कहते हैं ये जो मैंने लाइन लिखी है ना रेड के अंदर myfile.open, और क्या कह रहा है example1.txt, इसका मतलब है एक नई फाइल क्रिएट हो रही है जिसका नाम क्या है example1, और इसकी एक्सटेंशन क्या है txt। ये एक टेक्स्ट फाइल, नोटपैड की फाइल क्रिएट हो जाएगी। कहां पर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कहां पर क्रिएट होगी, कहता है जहां पे आपका प्रोग्राम पड़ा हुआ। प्रोग्राम कहां पे पड़ा हुआ है, कहता है सी के अंदर। सी के अंदर किस जगह पे, अब मैं पूरा पाथ अगर लिखूं इसको कमेंट करके तो कहता है इसका जो पाथ बनेगा वो बनेगा सी के अंदर एक फोल्डर होगा BC यानी कि बोल्ड एंड सी का, इसके अंदर एक फोल्डर होगा बिन का, और बिन के अंदर आपकी एक फाइल बन जाएगी जिसका नाम क्या होगा example1.txt। यहां तक बात क्लियर होगी। इसका मतलब क्या है कि आपके जितने भी प्रोग्राम होते हैं वो बाय डिफॉल्ट कहां स्टोर होते हैं, सी के अंदर BC का फोल्डर है, BC के अंदर आपका बिन का फोल्डर है, और बिन के अंदर आपके वो तमाम की तमाम फाइल्स जो कि प्रोग्राम से रिलेटेड होती हैं वो स्टोर होती हैं। यानी कि अगर C++ की फाइल है, CPP एक्सटेंशन वहां पे होगी, उसका जो ऑब्जेक्ट फाइल जनरेट होगी वो वहां पर होगी, आपकी जो एग्जीक्यूटेबल फाइल होगी वो भी कहां की होगी, वो भी आपके बिन के फोल्डर के अंदर पड़ेगी। यहां तक बात क्लियर होगी। अब यानी कि ये जो स्टेटमेंट है जो कि लिखी हुई है myfile.open, ये क्या कर रही है, ये एक लिंक भी स्टैब्लिश कर रही है और एक नई फाइल क्रिएट कर रही है जिसका नाम क्या है example1.txt। अगर ये प्रोग्राम सेकंड टाइम रन कर रहा होता फिर क्या होता, कहता है जो पुरानी फाइल थी उसके कंटेंट्स को क्या कर देता है, ये रिमूव करके नए जो उनसे कंटेंट्स है वो राइट कर देता है। यानी कि काम वही होना था कि एक नई फाइल की तरह ये रिएक्ट कर रहा होता है, एक नई फाइल ही क्रिएट कर रहा होता है। और किस जगह पे, अगेन वही सी के अंदर BC यानी कि बोल्ड एंड सी का फोल्डर होगा, उसके अंदर आपका बिन का फोल्डर होगा, बहुत से और भी फोल्डर एग्जिस्ट कर रहे होंगे, और बिन को जब ओपन करेंगे तो वहां पर आपको एक नई फाइल क्रिएट होकर मिलेगी जिसका नाम क्या होगा example1.txt। ये नोटपैड की फाइल हो। कहता है उसके बाद मैंने क्या किया, प्रोग्राम के अंदर मैं कह रहा हूं माई फाइल, ये कौन से ऑपरेटर है, इंसर्शन ऑपरेटर, इंसर्ट करवाते हैं। क्या इंसर्ट करवा रहे हैं, एक स्ट्रिंग। क्या स्ट्रिंग है, दिस इज अ फाइल, दिस इज अ फाइल। ये जो स्ट्रिंग है ये कहां पर राइट की जाएगी, कहता है इंसर्ट करवाएं कहां पे, माई फाइल। माई फाइल किसके साथ लिंक हुई है, example1.txt। इसका मतलब है इनडायरेक्टली ये जो मैं राइट कर रहा हूं दिस इज अ फाइल, ये कहां जाके राइट होगा, example1.txt फाइल के अंदर। यहां तक बात क्लियर होगी। अब इसके बाद कहता है जब मैंने अपना राइटिंग का मैकेनिज्म कंप्लीट कर लिया, राइटिंग का मेथड कंप्लीट कर लिया, तो फिर क्या होगा, फिर मैं उस फाइल को क्लोज कर दूंगा। किस फाइल को, यही example1.txt जिसके साथ स्ट्रीम कौन सी बनाई थी, माई फाइल की। माई फाइल डॉट क्लोज, इसका मतलब है जो लिंक एक स्टैब्लिश हुआ था, ऑब्जेक्ट है माई फाइल का जो कि ऑफ स्ट्रीम का है, जो कि राइटिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था, वो लिंक अब क्या हो जाना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए। और उसके बाद गेट CSV आपको एक ब्लैंक स्क्रीन अपीयर होगी जिसके ऊपर कर्सर ब्लिंक करता हुआ नजर आ रहा हो। अब क्या है, कहते हैं मैं कैसे देखूं कि ये फाइल क्रिएट हुई है और कैसे देखूं कि इसके अंदर कुछ है। तो कहता है सबसे पहले आप सी ड्राइव को ओपन करें। सी ड्राइव के अंदर आपके पास बोल्ड एंड सी का फोल्डर या BC का फोल्डर होगा, या सम टाइम BC के साथ आपका जो वर्जन होता है आपका वो भी लिखा होगा। जैसे BC 5.0 है तो 5 लिखा होगा, BC 4 है तो 4 लिखा होगा, इस तरह BC 5 या BC लिखा होगा। फिर उसके अंदर बिन का फोल्डर होगा, बिन के अंदर जैसे ही आप आएंगे तो आपको एक example1.txt उधर फाइल बनी हुई नजर आ जाएगी। आप जैसे ही उसे डबल क्लिक करेंगे, याद रखिएगा क्या करेंगे,
डबल क्लिक, और यहाँ पे लिखा होगा example1.txt और इसके कंटेंट्स क्या लिखे होंगे, लिखा होगा यहाँ पर दिस इज अ फाइल। जैसे ही आप ओपन करेंगे, मैंने क्या कहा है, कहां से ओपन होगी, सी के अंदर जाएं, बोल्ड एंड सी का एक फोल्डर है, बोल्ड एंड सी के अंदर बिन का फोल्डर, बिन के अंदर जैसे ही जाएंगे आपको example1.txt मिल जाएगी। डबल क्लिक करके ओपन करेंगे, ये इस तरह की एक नोटपैड की फाइल ओपन होगी जिसके अंदर आपके पास क्या लिखा हुआ, दिस इज अ फाइल लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। यहां तक बात क्लियर होगी। अब यहां पे देख लें कि जो हम टेक्स्ट फाइल क्रिएट कर रहे हैं उसके लिए जो मेन मेथड इस्तेमाल हो रहा है, मेन जो स्ट्रीम इस्तेमाल हो रही है, मेन जो आपकी स्टेटमेंट इस्तेमाल हो रही है, वो ये वाली स्टेटमेंट है। यानी कि ये वो स्टेटमेंट है जो कि क्या कर रही है, एक टेक्स्ट फाइल को क्रिएट कर रही है और फिर लिंक भी कर रही है किसके साथ, वो ऑब्जेक्ट जो कि ऑफ स्ट्रीम का है, जिसका नाम क्या है, माय फाइल। यहां तक बात क्लियर होगी, कोई इश्यू तो नहीं है। कहता है ये तो हमें वो टेक्स्ट फाइल नजर आ रही है, आउटपुट स्क्रीन पे क्या नजर आएगा, मैंने पहले बताया आउटपुट स्क्रीन आपकी ब्लैंक होगी और उस ब्लैंक के ऊपर आपको सिर्फ व्हाइट कलर में एक कर्सर ब्लिंक करता हुआ नजर आएगा, इसके अलावा आपको कुछ नजर नहीं आएगा। हाँ, आप ये काम कर सकते हैं कि गेट ch ना लगाएं, आपकी स्क्रीन अपेयर होके खुद ब खुद क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी और आप जाके सी के अंदर bc के अंदर बिन के अंदर example1.txt को ओपन करें तो आपको नजर आएगा दिस इज अ फाइल। यहां तक बात क्लियर होगी। ये देख लें, हमने ओपन फंक्शन के जरिए क्या किया, एक टेक्स्ट फाइल को क्रिएट किया है और फिर उसके अंदर हमने कुछ राइट किया और एट द एंड उस फाइल को क्लोज कर दिया। यानी कि यहां से हमें दो तीन चीजें समझ आती हैं। वो क्या है, जब भी हमने फाइल को ओपन करना है तो एक लिंक एस्टेब्लिश करना है, उस फाइल को ओपन करने के बाद हम क्या कर रहे हैं, उसके अंदर कोई रीड या राइट करते हैं और एट द एंड क्या करते हैं, फाइल को क्लोज कर देते हैं। यहां तक बात क्लियर होगी। और याद रखें, जो ओपन करना है वो विद द हेल्प ऑफ सम क्लासेस ऑब्जेक्ट होते हैं। अब वो क्लास कौन कौन सी है, वो आपकी ऑफ स्ट्रीम है, वो आपकी इफ स्ट्रीम है या आपकी एफ स्ट्रीम है। यहां तक बात क्लियर होगी। अगर आपने राइट करना है तो ऑफ स्ट्रीम, अगर आपने रीड करना है तो एफ स्ट्रीम। अगर आप दोनों काम साथ साथ करना चाह रहे हैं कि रीड और राइट, तो फिर बेस्ट आपका क्या है कि एफ स्ट्रीम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लें जो कि रीडिंग के लिए भी इस्तेमाल हो सके, जो कि राइटिंग के लिए भी इस्तेमाल। यहां तक बात क्लियर होगी। अब यहां भी हमें समझ आ गया कि हम ओपन जो फंक्शन इस्तेमाल करते हैं उसका बेसिक पर्पस क्या है, कोई ना कोई टेक्स्ट फाइल को क्रिएट करना। क्योंकि यहां पर हमने ऑफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाया था, लिहाजा हमें यहां पर किसी किस्म का मोड लिखने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि आपका कंपाइलर जानता है कि इसके लिए जो बाय डिफॉल्ट मोड है iOS : out है, लिहाजा हमें मोड मेंशन करने की जरूरत नहीं पड़ी। बात क्लियर होगी यहां तक। उम्मीद है कि ये आपको जो सा टेक्स्ट फाइल क्रिएट करने का मेथड है ये समझ आ चुका होगा। अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट बोर्ड और देखते हैं कि सेकंड मेथड क्या है। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम थर्ड बोर्ड पे आ चुके हैं और अब हमने जो डिस्कशन करनी है वो क्या है, टेक्स्ट फाइल को ही क्रिएट करना है लेकिन विदाउट यूजिंग ओपन फंक्शन। इसका मतलब है कि हम एसोसिएशन जोन सी है फाइल के दरमियान और ऑब्जेक्ट के दरमियान विदाउट यूजिंग ओपन फंक्शन भी क्रिएट कर सकते हैं। बात क्लियर हो रही है। और एक नई चीज भी सीखेंगे यहां पर कि अगर आप चाहते हैं कि जो आपकी फाइल है वो उसी फोल्डर में ना बने जो कि हम पहले बता चुके हैं कि बाय डिफॉल्ट फोल्डर आपका बिन है, तो फिर क्या करना पड़ेगा, फिर हमें कंप्लीट एक पाथ देना पड़ेगा कि किस जगह पे जाके वो आपकी फाइल स्टोर हो। बात क्लियर, चलते हैं जी। कहता है कि यहां पर देखें उसने क्या है, विदाउट ओपन फंक्शन। अगेन पहले वही iostream.h, क्योंकि हमने कोई ना कोई इनपुट आउटपुट का मेथड जो है वो इस्तेमाल करना होगा। फिर हम बात करेंगे किस चीज की, आपकी conio.h, जो कि हमारे कोई ना कोई कंसोल इनपुट आउटपुट बेस्ड फंक्शन होंगे उनके इस्तेमाल के लिए यूज किया जा रहा होगा। फिर आप देख लें अगेन fstream.h फाइल स्ट्रीम के लिए यूज किया जा रहा है, यानी कि हम इनपुट फाइल स्ट्रीम भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आउटपुट फाइल स्ट्रीम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेन फंक्शन के अंदर आप जरा गौर कीजिएगा, मैंने
यहां पर ऑफ स्ट्रीम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है और ऑब्जेक्ट के साथ डायरेक्ट देखें उसे एक पैरामीटराइज्ड बना दिया है। उसे क्या कर दिया? पैरामीटराइज्ड बना दिया। पैरामीटर का मतलब है कि इसके साथ ही आपकी राउंड ब्रैकेट लगाकर आर्गुमेंट्स दे दिए। कहता है एग्जैक्टली याद रखिएगा ये उसी तरह ही काम करेगा जिस तरह की ओपन फंक्शन काम करता है। लेकिन यहां पर हमने वो नहीं लिखा कि माई फाइल डॉट ओपन, मैंने सिंपल माई फाइल लिखा है और उसके बाद क्या किया है, माई फाइल लिखने के बाद राउंड ब्रैकेट के अंदर मैंने एक फाइल का नेम लिखा है विद द हेल्प ऑफ पाथ, यानी कि पाथ भी साथ मेंशन कर दिया है। यानी कि मैंने लिखा है c:\example1.txt। अब क्या होगा, सी की जो रूट डायरेक्टरी है उसके ऊपर आपका क्या होगा, वो सारा का सारा जो सा आपका डाटा है वो सारी की सारी फाइल आपकी सी ड्राइव के ऊपर बेसिक पड़ी होगी। इसके अंदर कोई सब फोल्डर या डायरेक्टरी आपकी नहीं बनेगी। बात क्लियर होगी? अब कहते हैं यहां पर मैंने क्या किया, ऑफ स्ट्रीम फाइल का एक ऑब्जेक्ट बनाया माई फाइल, उसे पाथ दे दिया कि जी सी के अंदर जाएं और एक फाइल क्रिएट करें example1.txt। ठीक हो गया। अब क्या किया आगे, जब ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया उसके साथ साथ एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट होगी, तो फिर क्या किया, माई फाइल वही जो सा मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया उसको मैं इंसर्ट करवा रहा हूं। क्या इंसर्ट करवाया, कहता है दिस इज अनदर फाइल। मैंने कंटेंट थोड़े से चेंज किए, पिछले प्रोग्राम में लिखा था दिस इज अ फाइल, अब मैंने क्या लिखा है, दिस इज अनदर फाइल, ये एक और फाइल है। क्यों? क्योंकि ये प्रोग्राम डिफरेंट है, लिहाजा इसकी फाइल भी क्या है, डिफरेंट है, क्योंकि इसके कंटेंट्स दूसरे से क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। फिर क्या किया एट द एंड, माई फाइल डॉट क्लोज, गेट सी एच नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? वहां पर पिछले प्रोग्राम के अंदर आपको स्क्रीन नजर आती रहेगी, ब्लिंक करती रहेगी, यहां पर आपको ब्लिंक करवाने की जरूरत नहीं है कि जब राइट हो जाए तो क्या होना चाहिए, आपकी ऑटोमेटिकली स्क्रीन डिसअपेयर हो जाए। और उसके बाद आप सिंपल सोल्यूशन क्या करेंगे कि आप आराम से जाकर सी के अंदर एक फाइल है जिसका नाम है example1.txt, वो ओपन कर सकते हैं। लेकिन याद रखें जब आप पाथ दे रहे होते हैं तो आपका जो प्रोग्राम होता है, जो आपका ऑब्जेक्ट कोड होता है जो उसका, वो बाय डिफॉल्ट अगर लोकेशन पे स्टोर है तो आपके प्रोग्राम की फाइल और आपकी जो सी टेक्स्ट फाइल्स हैं ये सेम प्लेस पर अब नहीं होगी। अब क्या हुआ, माई फाइल एक जो सी आपकी बनी है वो किसके साथ एसोसिएट हो रही है, example1.txt, लेकिन example1.txt कहां पे पड़ी हुई है, सी में। अगर फॉर एग्जांपल इस सी की जगह मैं लिख दूं डी, तो ये कहां बन जाएगी, डी के अंदर। यानी कि जैसे जैसे मैं पाथ को चेंज करता जाऊंगा, क्या करता जाऊंगा, पाथ को चेंज करता जाऊंगा, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो फाइल की लोकेशन है वो भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। मैं फाइल का नेम चेंज कर दूं, एक नई फाइल क्रिएट हो जाएगी। मैं जैसे जैसे नेम फॉर एग्जांपल example1 की जगह example2.txt कर दूं तो एक नई फाइल क्रिएट हो जाएगी example2.txt। example3.txt कर दूं example3.txt, लेकिन जो पहले क्रिएट की गई थी 1 और 2 वो भी उस जगह पे पहले से मौजूद होंगी। हाँ, उसके अंदर जब कंटेंट्स आएंगे तो वो क्या होंगे, सेम। अब कहता है इस फाइल को कैसे देखा जा सकता है, जब ये प्रोग्राम पूरा का पूरा कंपाइल करके एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या होगा, आपकी स्क्रीन एक दफा ब्लिंक होगी, क्लोज हो जाएगी। ठीक हो गया। जैसे स्क्रीन क्लोज हुई है तो अब आपने क्या करना है, अब आप जाएंगे किस ड्राइव के अंदर, डी ड्राइव के अंदर। डी के अंदर आपकी एक फाइल पड़ी हुई है जिसका नाम क्या है, example1.txt। ये आपकी वो फाइल है जिसके अंदर आपके कंटेंट राइट। कहता है जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे, ओपन करने का मतलब है डबल क्लिक किया, एक फाइल ओपन होगी एग्जैक्टली उसी तरह जैसे कि पहले एक फाइल थी। ऊपर आपको पता है टाइटल बार होती है जिसके राइट साइड पे आपके कंट्रोल बटन्स होते हैं जो कि आपके मिनिमाइज, रीस्टोर और क्लोजिंग के लिए होता है, और लेफ्ट साइड पे आपका फाइल का नाम लिखा होता है। और कहता है इसके अंदर जो कंटेंट आपको लिखे हुए नजर आ रहे हैं सामने वो क्या होंगे, दिस इज अनदर फाइल। बात क्लियर होगी, दिस इज अनदर फाइल। और कहता है आप इसे क्लोज करें, दोबारा ओपन करें, जब तक प्रोग्राम के अंदर कोई चेंज करके दोबारा नहीं करेंगे ये फाइल आपको एज इट इज इसी जगह पे मिलेगी और इसमें किसी किस्म की कोई चेंज नहीं आएगी।
कोई मसला तो नहीं है यहाँ तक। अब दोबारा एक दफ़ा इस प्रोग्राम को देखने हैं कि यहाँ पर क्या किया जा रहा है। आपका iostream.h, corner.h और fstream.h को इंक्लूड करवाया जा रहा है और फिर उसके बाद मेन के अंदर हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया माई फाइल, उसके साथ ही उसका पाथ और फाइल नेम दे दिया है और वो कौन सा ऑब्जेक्ट है, ऑफ स्ट्रीम क्लास का, यानी कि ये आउटपुट स्ट्रीम को देखेगा, राइट करने के लिए हम यूज करें। फिर हम क्या करेंगे, माई फाइल के अंदर इंसर्शन ऑपरेटर को यूज करते हुए एक स्ट्रिंग दे दी है। ये स्ट्रिंग बेसिकली क्या होगी, उस फाइल में जाके राइट हो जाएगी और फिर उसके बाद उस फाइल के साथ जो लिंक है उस फाइल को क्लोज करवा दिया जाएगा, यानी कि डिसएसोसिएट करवा दिया जाएगा। और कहता है जैसे ही डिसएसोसिएट होगा वो फाइल, अब उसके साथ कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करवाया जा सकता। यहाँ तक बात क्लियर। और कहता है जब प्रोग्राम की टर्मिनेशन ख़त्म हो जाएगी तो आप क्या करते हैं, डी में जाके example1.txt को जैसे ही ओपन करेंगे तो आपको एक फाइल इस तरह ओपन होकर नजर आएगी जिसके अंदर लिखा हुआ नजर आएगा दिस इज अनदर फाइल, यानी कि यहाँ पर जो डबल कोट्स के अंदर आपको कुछ लिखा हुआ है इसको चेंज करेंगे तो इस फाइल के अंदर भी जो कंटेंट्स हैं वो चेंज हो जाएंगे। बट मेक श्योर कि उससे पहले फाइल को क्लोज करना आपका लाजिम है, अदरवाइज आप कहेंगे कि जी ये तो ओपन थी। तो याद रखें ओपन अगर होगी तो फाइल के अंदर आपको कोई चेंज रिफ्लेक्ट नहीं होगी, उस चेंज की रिफ्लेक्शन के लिए आपको क्लोज करके दोबारा ओपन करेंगे तो वो आपको लेटेस्ट कौन सा मटेरियल है वो आपको दिखा दे। यहाँ तक बात क्लियर होगी। इस लेक्चर के अंदर हमने देखा है कि जी हम टेक्स्ट फाइल्स को क्रिएट कैसे करते हैं और टेक्स्ट फाइल की क्रिएशन के लिए मैंने पहले कहा था कि जी राइट करना, फाइल के अंदर आउटपुट करना ज़रूरी है। ये नहीं है कि हम रीड करते हुए नई फाइल क्रिएट करें, रीड करते हुए कभी भी नई फाइल क्रिएट नहीं होती। रीड करने के लिए हमेशा याद रखिएगा फाइल का पहले से एग्जिस्ट होना ज़रूरी है, क्योंकि हमें जब कहा जाता है कि रीड करें तो पहले एग्जिस्ट कर रही होती है फाइल तो हम रीड कर सकते हैं, अदरवाइज इस फाइल को रीड नहीं कर सकते। अब फाइल क्रिएट करने के लिए दो मेथड्स हमने देखे हैं। एक हमने कहा है कि जी ओपन फंक्शन के ज़रिए हम फाइल को जो उनसे क्रिएट करवा सकते हैं टेक्स्ट फाइल को, और दूसरा जो उनसे हमारे पास वो क्या है, नॉन ओपन फंक्शन, यानी कि हम डायरेक्ट पैरामीटर्स को यूज करते हुए, डायरेक्ट जोन्स है आर्गुमेंट्स को यूज करते हुए, विदाउट यूजिंग ओपन फंक्शन हम जोन्स है क्या कर सकते हैं, एक नई टेक्स्ट फाइल क्रिएट कर सकते हैं। और वो तभी हो सकता है जब हम ऑब्जेक्ट के साथ ही उसके पैरामीटर्स यानी कि फाइल का नेम विद देयर पाथ कंप्लीट दें, तो एक नई फाइल क्रिएट होगी उसी लोकेशन पे जो कि पाथ आपका दिया जा रहा। यहाँ तक बात क्लियर होगी। उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू। अल्लाह।